देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे जो भी करेंगे क्योंकि थियोरिटिकल जो भी चैप्टर था हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बस जो भी है प्रैक्टिकली है। तो लास्ट जो प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था हम लोगों ने दैट इज असाइनमेंट टेक्निक स्टार्ट किया था। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने एक अपने एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवाया था, एक इलास्ट्रेशन 1 जो है मैथ से वो कंप्लीट करवाया था। बाकी इसमें इलास्ट्रेशन जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि इलास्ट्रेशन 2 तो एक बार याद दिला देते हैं। देखो जो भी प्रॉब्लम है इसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है। ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया था। ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन का है तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमाइजेशन का नहीं है, मैक्सिमाइजेशन का है, तो हमें उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, आज आएगा, हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे। दो चीज चेक करना चाहिए। फर्स्ट तो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है। अगर मिनिमाइजेशन का है तो ठीक है, नहीं है तो मैक्सिमाइजेशन का है तो मिनिमम। ये देखो मैक्स और मीन, इफ मैक्स देन ट्रांसफर टू मीन। स्टेप 2 देखना है बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस का मतलब रो इक्वल टू कॉलम है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें डमी रो या कॉलम को ऐड करके फिर ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो स्टेप पहले चेक करना चाहिए कि हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इलास्ट्रेशन 2 में देखो क्या बोल रहा है। ए कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडिल बैटिंग पोजीशन टू 5 बैट्समैन। ठीक है, मिडिल पोजीशन में 5 बैट्समैन को अलॉट करना चाहते हैं। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दिस पोजीशन आर एज फॉलोज। एवरेज जो रन है वो बैट्समैन का कितना कितना है वो बता दिया। ये देखो बैट्समैन कितने हैं, ABCDE, ये 5 जो है ये सारे बैट करते। ठीक है, और बैटिंग पोजीशन ऐसे बता दिया है 3 4 5 6 7। ये मिडिल पोजीशन हो गया 3 4 5 6 7, और एवरेज रन यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, मेक द असाइनमेंट सो दैट, हमें ऐसे असाइन करना है ये बैट्समैन को। ठीक है, मतलब इनको इस तरह से असाइन करना है ताकि मैक्सिमम रन हम लोग कवर कर पाए, स्कोर कर पाए। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का हो गया। ठीक है, दीज बैट्समैन आर, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है टोटल एवरेज रन स्कोर्ड बाय दीज बैट्समैन आर मैक्सिमम, ताकि स्कोर जो है वो मैक्सिमम हो। क्योंकि ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइजेशन का असाइनमेंट प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम लोग कर नहीं सकते मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, हम लोग डायरेक्टली कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें सॉल्व करने के लिए इसे मिनिमम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज हम दिखा देते, पहले हम बता देते कैसे मिनिमम करना पड़ेगा, फिर लिखना जो है वो बुक से दिखा देते क्या लिखना है। हम और लिख के नहीं दिखा रहे। ठीक है, ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो पहला बात है कि अगर कोई भी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो हम लोग वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्स टू मीन ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मिनिमम में ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स रेडी करना। ठीक है, मैक्स से मीन में ट्रांसफर करने का एक ही वे है जिससे हम लोग रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको करना क्या है, कुछ नहीं, ये पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उससे बाकी सारे नंबर को डिडक्ट करना है। तो ये पूरे मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, ये जो पूरा 60। मैट्रिक्स 60। तो 60 से बाकी, अगर 60 है तो हाँ 60 है तो 60 से बाकी सारे डेटा को हमें लेस करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा, ये देखो लिखना जो है यहाँ से देख के लिख सकते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। टू सॉल्व इट यूजिंग असाइनमेंट टेक्निक इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय फॉर्मिंग ए रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। इसे रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बोलते हैं जब हम लोग उसे माइनस करते हैं। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, हम जो लिखना है उसको रख के बाकी सारा चीजें करके दिखाते हैं। पहले हम लोग को ये क्वेश्चन जो है इसको पहले लिखना पड़ेगा। जब हम लोग आंसर करेंगे एग्जाम में तो जैसे करना पड़ेगा वैसे ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो भी मैट्रिक्स है इसे लिखेंगे, बैट्समैन और बैटिंग पोजीशन। बैट्समैन ABCD, इसमें करते तो सही रहेगा। A B, थोड़ा नीचे कर लेते, ABCDE, और यहाँ पर है 3 4 3 4 5
6 7 3 4 5 6 3 4 5 6 7। ठीक है, हम लोग को ये भी चेक कर लेना चाहिए बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब रो इक्वल टू कॉलम, तो कॉलम में 1 2 3 4 5 और कॉलम रो भी है 1 2 3 4 5, तो ये बैलेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये मैक्सिमाइजेशन है। अब हम लोग डेटा जो है वो लिख लेते हैं 40 40 35 25 40 40 35 25 50 42 30 42 30 16 42 30 16। हम एक काम करते हैं, हम अपने मोबाइल से देख के लिख लेते हैं ताकि बार बार चेंज करना ना पड़े। इलस्ट्रेशन 2। हम्म 42 30 16 25 25 27। सी में है 50 48 50 48 40 60 50 60 और 50 और 20 19 20 19 20 18 20 18 25 58 60 59 55 और 53। ठीक है, ये हो गया बैट्समैन और ये बैटिंग पोजीशन। तो पहले ये लिख के हम लोग बनाएंगे रिलेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, रिलेटिव मैट्रिक्स के लिए हमें ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा एज इट इज ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम लोग जो बोलेंगे वो ऊपर लिखेंगे, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। और इसका मतलब क्या होता है हम लोग ऊपर इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स जो है ये बना लेते हैं, तो ए बी सी डी ई। ठीक है, यहाँ पर हो गया बैट्समैन, और बैट्समैन नहीं लिख रहे हम बार बार। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो पूरा लिखना है हम लोग को। वैसे 3 4 5 6 7। अच्छा, अब यहाँ पर 60 40 माइनस 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा फिर 40 यहाँ पर तो फिर से 20 आ गया। यहाँ पर 35 है, 60 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 35 ये कितना हो जाएगा 25। 25 माइनस 60 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 42 60 माइनस 42 कितना हो जाएगा, ये वाला तो 30 होगा, 40 माइनस करने से 20 होता है और भी 8 लेस हो जाएगा यानी 18 हो गया। अच्छा 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44। हाँ, और 25 60 माइनस 25 35 27 63 33। ठीक है, अच्छा ये वाला 60 ये हो गया 10। अच्छा ये 48 12 ये कितना हो जाएगा 20 10 12 20। अच्छा ये 10 12 20। अच्छा ये 60 ये कितना 0 ये कितना हो जाएगा 10। अच्छा यहाँ पर डी ये वाला हो जाएगा 60 अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 40, ये 51 नहीं 41 शायद चेक करना पड़ेगा, 41 तो दिया हुआ 19 41। 40 41 20 ये 40 हो जाएगा 18 18 कितना होता है 18 माइनस का 18 ये वाला किए थे 42। मतलब 40 42 हाँ। 25 यहाँ पर भी किए थे यानी 35। अच्छा ये वाला हो जाएगा 2, ये 0। अच्छा ये हो गया 1, ये हो जाएगा 65 है 5 होगा 53, ये हो गया 7। तो पहले रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स ये कैसे बना, ये बना है हाईएस्ट नंबर एलिमेंट, हाईएस्ट
highest element, that is 60, deduct from all element. ये जस्ट मैंने याद रखने के लिए लिख दिया ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो. अब इसके बाद हम लोग नॉर्मल जैसे होता है फर्स्ट स्टेप जो होता है रो ऑपरेशन. फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? रो ऑपरेशन. रो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? हर एक रो में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे बाकी सारे रो के एलिमेंट को हमें माइनस करना पड़ता है. तो ए बी सी डी ई. अच्छा, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 3 4 5 6 7. A B C D E. अच्छा, तो यहाँ पर रो ये वाला देखेंगे. अभी हम लोग का ये मेन है, ठीक है. इसे हम इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 10, तो 10 से बाकी सब माइनस हो जाएगा. तो 20 माइनस करेंगे तो 10 10 15 25 0. तो लिख लेते हैं 10 10 15 25 और 0. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 18. तो 18 माइनस 18 0. 30 माइनस 18 12 हो जाएगा. 0 12. ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 12 हो गया. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 44 है. माइनस करने से कितना होगा? 44 माइनस 18. यहाँ पर देख लेते हैं 44 26. 26. अच्छा, तो ये हो गया 26 और 35 माइनस करने से कितना होगा? 18. 35 माइनस 18 और 33 भी. 8 9 10 11 12 13 14 15 17. 17. और ये फिर कितना हो जाएगा? ये और भी दो कम हो जाएगा. 17 में 2 माइनस हो जाएगा, मतलब 15. 15. 15. अच्छा, सी का यहाँ पर सबसे कम है 0, तो एज इट इज रहेगा 10 12 20 0 10. 10 12 20 0 और 10. 10 12 20 0 और 10. अच्छा, यहाँ पर सबसे कम वैल्यू में 35 है, तो 40 माइनस 35 5 हो जाएगा. और ये वाला कितना हो जाएगा? ये तो 5 हो जाएगा. उसके बाद ये 6 हो जाएगा. आई थिंक 41 है. फिर से यहाँ पर 40 है, 5, तो ये एक सेकंड. अच्छा, इसके बाद 42 है. 42 माइनस होगा तो 35. ये 0. 35 और 42 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 7. 7 हो जाएगा. अच्छा, मैंने गलत लिखा क्या? डी में 40 41 40 42 35. हाँ, ठीक है. 5 6 5 7 0. ठीक है. और एफ में क्या हो जाएगा? 20157. 20157. ठीक है. ये क्या हो गया? ये इस पे रो ऑपरेशन. रो ऑपरेशन कैसे होता है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, बाकी रो के जितने भी एलिमेंट है उसको. अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे. नेक्स्ट करना होता है हमें कॉलम ऑपरेशन. ठीक है. कॉलम ऑपरेशंस में क्या होगा? कॉलम में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे कॉलम का बाकी एलिमेंट को हमें डिडक्ट करना पड़ेगा. तो कॉलम ऑपरेशन 3 4 5 6 7. ठीक है. अच्छा, कॉलम वाइज ये 0 है. ठीक है. तो 10 0 10 5 2. ये यहाँ पर भी 0 है, तो 10, क्योंकि स्मॉलेस्ट 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज रह जाएगा 0. फिर यहाँ पर 1 है, ये वाला चेंज हो जाएगा, तो 14. ये हो गया 25. ये 19. ये हो जाएगा 4. ये हो गया 0. ठीक है. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये वाला अगर देखें तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें 0 है. अच्छा, फिर इसमें भी एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें 0 है. 0 15. यहाँ पर 10. यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो गया
7, ठीक है। रो और कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है फिर से ये वाला जो लास्ट मैट्रिक्स बना हुआ है इसको हम लोग रीराइट करेंगे। रीराइट करके हमें देखना है कि हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके कितने कम लाइन से मैक्सिमम जीरो को कवर कर सकते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से लिखेंगे। बुक में अगर देखोगे तो फिर से नहीं किया, इसी पे कर दिया, लेकिन इसी पे करने से क्या होता है बाद में समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए एक स्टेप हम लोग और भी करेंगे, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन के बाद हम लोग और एक स्टेप भी बनाएंगे। गुड मॉर्निंग प्रिया। इसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई और यहाँ पर 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अब डेटा को फिर से एक बार लिख लेते हैं। डेटा क्या क्या है, 10 10 14 25 0, 10 10 14 25 0। अच्छा, इसके बाद है 0 12 25 17 15, 0 12 25 17 15, 10 12 19 0 10 10 12 10 12 ठीक लिखा मैंने, हाँ 19 0 10। अच्छा, 5 6 4 7 0 2 0 0, 5 6 7 4 0 2 0 0। चेक करते, 5 6 4 7 0 होगा। अच्छा, मैंने 7 4 0 लिख लिया, देखो 4 7 0 होगा, गलत लिख लिया, 4 7 0 होना चाहिए। 4 7 0 2 0 0 5 7 57, 2 0 0 57, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम, ये हम एक बार दिखाते हैं क्या करना है हम लोगों को। वर्टिकल और या फिर हॉराइजॉन्टल, ठीक है, हॉराइजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन से हमें क्या करना है, मैक्सिमम जीरो को कवर करना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस तरह से चेक किया जाता है, ये देखो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो एक ही जीरो कटेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास मैक्सिमम जीरो वाला क्या अवेलेबल है, रो या कॉलम। तो रो वाइज देखते हैं, यहाँ पर एक जीरो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक जीरो, रो वाइज चेक करें, यहाँ पर भी देखो एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर है दो जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब रो में अगर हमें कैंसिल करना है तो सबसे लास्ट वाला ही करना चाहिए। अच्छा, ये वाला नहीं है, सबसे लास्ट वाला ही करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि सबसे लास्ट वाले में दो जीरो है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग अगर कॉलम वाइज चलते हैं तो यहाँ पर एक जीरो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ पर दो, ठीक है, यहाँ पर दो। मतलब मैक्सिमम दो ही जीरो काट सकते हैं, या तो रो वाइज कर ले या तो फिर कॉलम वाइज कर ले, ठीक है। तो हमें अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन हम लोग कोई भी ले सकते हैं। हम लोग ऐसे भी इसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से कैंसिल करते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, तो दो जीरो हो गया। अब ये क्या होता है, ये ऑप्शन है हम लोग के पास, हम लोग कैसा भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं करके पहले ऐसे कर देगा तो उसका ड्रॉ हो सकता है थोड़ा सा अलग देखने में हो, लेकिन आफ्टर ऑल आंसर जो है कि जैसा होगा। यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने के तरीके के वजह से अलग अलग जो है दिखता है, ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो अलग दिखेगा लाइन ड्रॉ करने के बाद। जैसे मैंने अगर ऐसा कर दिया, ठीक है। अब फिर से ढूंढेंगे मैक्सिमम जीरो कैसे कवर होगा, तो ये देखो फिर से वही मैक्सिमम, यहाँ पर दो जीरो बचा हुआ है, मतलब ये हमें करना ही पड़ेगा। यानी अगर कोई सही कर रहा है क्वेश्चन को तो ये एक कोई भी स्टूडेंट करे उसका ये क्रॉस दोनों बनेगा, ठीक है। चाहे आगे इसको कर लो उसके बाद भी यहीं पर दो जीरो हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कवर वाला जीरो, इसमें तो कुछ जीरो बचा नहीं, इसमें एक बच रहा है, इसमें एक बच रहा है, ठीक है। तो अगर रो वाइज करेंगे तो एक एक जीरो ही कवर होगा, कॉलम वाइज भी करेंगे तो एक एक जीरो ही कवर होगा। तो अब हम लोग का मन है हम लोग कॉलम वाइज रो वाइज कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉलम वाइज ही कर लेते हैं देन ये हो गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला हो गया। अब हमें चेक करना है कि ऑप्टिमम सोल्यूशन है कि नहीं। इसके लिए क्या होगा, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है कि नहीं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ रो और कॉलम,
ठीक है, नंबर ऑफ रो और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो बैलेंस प्रॉब्लम है, तो रो या कॉलम 5 है, और लाइंस जो है वो भी 5 होने चाहिए, अगर उससे कम है तो ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं होगा। लाइन 1 2 3 4, लाइन 4 है तो 5 नॉट इक्वल टू 4, तो ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं बना, तो हमें इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग का ये दोनों बराबर नहीं हुआ, अगर बराबर होता तो ये हम लोग का ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाता। अब हम लोग बनाएंगे इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, फिर से यही वाले चीज को हमें लिखना है, लेकिन इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनता है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा अनकवर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अनकवर्ड मतलब जो रेड से कवर्ड है, ये तो हो गया कवर्ड। अनकवर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें, ये पहले ढूंढो, अनकवर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, बोलो अनकवर्ड इसमें 4 है। स्मॉल, हाँ 4 है। ठीक है, तो अनकवर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है। अब ये 4 से करना क्या है, 4 से हमें जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है, इंटरसेक्ट का मतलब जहां पर ऐसा क्रॉस जनरेट हुआ है, ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब जो एक दूसरे पे क्रॉस जनरेट हुआ है, ये क्रॉस, यहाँ पर एक क्रॉस जनरेट हुआ है, यहाँ पर एक क्रॉस जनरेट, ये सारे जगह पे वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये जो समझाने के लिए, लास्ट दिन भी एक क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। और जो कवर्ड है, सिंगल लाइन से कवर है, यहाँ पर जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। बाकी अनकवर्ड क्या हो जाएगा, अनकवर्ड से माइनस हो जाएगा वो एलिमेंट। ठीक है, माइनस हो जाएगा वो वाला एलिमेंट। ये लास्ट दिन भी हम लोग डिस्कस किए थे, क्योंकि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखना नहीं पड़ता है, ये चीज को हमें याद रखना पड़ता है। हम क्या क्या लिखना है अभी हम दिखा देंगे जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि कहाँ पर क्या लिखना है। तो ये हो गया। अब हम लोग इस तरह से इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाने का मतलब इसको कंप्लीट करेंगे, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बना के। तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स जैसे बोला मैंने वैसे ही बनाना पड़ेगा, 3 4 5 6 7, तो ये एज इट इज रह जाएगा। हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। 10 0 10 5, ठीक है, 10 0 10 5 एज इट इज रहेगा, 10 0 10 5 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 2 + 4 यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, अच्छा, अब ये अनकवर्ड माइनस हो जाएगा 4 से, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 12 - 4 कितना हो जाएगा 8, 12 - 4 8 हो जाएगा, तो 6 8 8 2 है ना, 6 8 8 2, 6882। और ये देखो सिर्फ कवर है, तो ये एज इट इज रहेगा, 0 रहेगा, इंटरसेक्शन पे ऐड होता है। अच्छा, यहाँ पर ये 14 - 4 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 15, 10 21 और ये हो गया 15, और यहाँ पर हो गया 0, और 0 सिर्फ कवर है तो यहाँ पर 0 ही रह जाएगा। 25 17 07 ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि ये कवर्ड है, जो सिंगल लाइन से कवर है वो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर 7 तक एज इट इज रहेगा, नीचे इंटरसेक्ट हुआ है तो 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखो तो 0 15 10 0 ये एज इट इज रहेगा, 0 15 10 0। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है 7 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये बन गया हम लोग का इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स में स्मॉलेस्ट क्या करना चाहिए, ये जस्ट याद रखने के लिए, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, ये याद रखने के लिए क्या किया, एक बार कर लेंगे तो याद रह जाएगा, लास्ट दिन भी किया था हम लोगों ने। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 4 ये ढूंढ लिया, एड विथ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट deduct by uncovered and covered unchanged, covered by single line unchanged। सिंगल लाइन से जो कवर्ड है वो अनचेंज रहेगा, बट ये लिखना नहीं है, ये जस्ट याद रखने के लिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में लिखवा रहे फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लास्ट दिन भी लिखवाया था मैंने इस तरह से। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से वही चेक करना है, क्यों हम लोगों का ऑप्टिमम सोल्यूशन कब मिलता है, यहाँ पर जब ये नंबर ऑफ रो या कॉलम इक्वल टू लाइन्स हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हमें इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ता है। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स तो बना लिया, अब फिर से वही सेम चीज हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने
मतलब कम लाइन से ज्यादा जीरो को कवर कर पाए। यहाँ पर अगर देखोगे तो रो वाइज एक ही जीरो कवर होगा, रो वाइज एक ही जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी, यहाँ दो जीरो, यहाँ पर दो जीरो, तो लगातार दो कॉल रो में अगर देखो तो दो दो जीरो कवर हो रहा है हम लोग का, ठीक है, दो दो जीरो कवर हो रहा है। कॉलम वाइज देख लेते कहीं ज्यादा जीरो नहीं, यहाँ पर भी दो और ऐसे भी दो, ठीक है। तो हम लोग जैसे चाहे कर सकते, तो अगर हम ऐसे कर लेते, ये देखो ऐसे चलेगा, ये देखो यहाँ पर दो जीरो कवर हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो दो जीरो। बुक में ना ये ऐसे ये वाला और ये वाला लिया है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम, हम लोग का आंसर सेम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग किया ताकि कैसे भी करो हमारा कंसेप्ट जो है सही होना चाहिए, ठीक है। बुक में देख के कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लाइन वाइन सब क्रिएट किया हुआ है, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। फिर अभी हम लोग चेक करेंगे कि रो या कॉलम कैसे चले ताकि मैक्सिमम जीरो कवर हो। अगर रो वाइज चलेंगे एक जीरो, रो वाइज चलेंगे एक जीरो, रो वाइज चलेंगे एक जीरो, नाउ कॉलम वाइज चलेंगे देन ऑल्सो एक जीरो कवर होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहे तो ऐसे रो वाइज भी सारे लाइन लगा सकते हैं, अगर चाहो तो कॉलम वाइज भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर रो वाइज भी सारे लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो, तो कितना लाइन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम लोग का रो या कॉलम कितना है, 5 है, ठीक है, रो और कॉलम नंबर 5 है। तो ये सोल्यूशन, क्योंकि देखो रो और कॉलम नंबर इक्वल टू 5, लाइंस इक्वल टू 5, तो ऑप्टिमल हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से इसे रीराइट करना है, फिर से इसको रीराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी क्या क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई, 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 10 0 10 5 6, हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं, 10 0 10 5 6, ठीक है, जैसे ठीक लगे लिख सकते हो, मुझे ऐसे याद ज्यादा रहता है, 6 8 8 2 0, 6 8 8 2 0, 10 21 15 0 0, 10 21 15 0 0, 10 21 15 0 0, 25 17 0 7 9, 25 17 0 7 9। अच्छा, इसके बाद 0 15 10 9, 0 15 10 0 11, 0 15 0 15 10 0 11, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव मैट्रिक्स के बाद अब हम लोग को करना है कि असाइनमेंट अब करना है, ठीक है। असाइनमेंट करने का रूल्स है, अभी हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा रो, सबसे पहले रो टेस्ट करेंगे, ऐसा रो जहां पर सिंगल जीरो है। अगर हमें सिंगल जीरो वाला रो मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, हम लोग उसे कवर कर लेंगे। जैसे फर्स्ट रो में ही हमें एक सिंगल जीरो मिल गया, तो इसे इस तरह से कवर करना है। और इसके रिगार्डिंग रो या कॉलम में अगर किसी भी तरह का जीरो है अवेलेबल तो उसे क्रॉस आउट करना है। देखो, इसके रिगार्डिंग रो, इसके रिगार्डिंग कॉलम, इसमें हमें चेक करना है कि अगर कोई भी जीरो एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, कोई भी जीरो एग्जिस्ट करता है, हाँ ये वाला क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ऐसा रो ढूंढेंगे जहां पर एक जीरो है, हाँ है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग रो और इसके रिगार्डिंग कॉलम में टेस्ट करेंगे, कोई भी जीरो नहीं है, चलो, तो फिर क्रॉस आउट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक जीरो वाला कॉलम रो मिल गया, इसके रिगार्डिंग कोई भी, ये इसका रो, ये इसके रिगार्डिंग कॉलम है, ये इसके रिगार्डिंग रो है, ये देखो ये इसके रिगार्डिंग कॉलम है, ये इसके रिगार्डिंग रो है, कोई भी जीरो नहीं है कि हम लोग क्रॉस आउट करें, तो नहीं किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जीरो ये मिल गया, रो में ही सिंगल जीरो मिल गया, इसके रिगार्डिंग कॉलम में जीरो था, इसके रिगार्डिंग रो में कोई जीरो नहीं है। अच्छा, अब एक ही बचा है, इसको कवर कर दिया, ठीक है। अब जो कवर हुआ है वही असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑप्टिमल असाइनमेंट, बैट्समैन, बैट्समैन ए बी सी डी ई, यहां पर लिखेंगे बैटिंग पोजीशन, बैटिंग पोजीशन। तो इसका मतलब है ए को कौन सा बैटिंग पोजीशन देना पड़ेगा, ये वाला, मतलब ये 5 6 7, ए को देना पड़ेगा 7, जो यहाँ पर कवर हो रहा है वही आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पर बी को देना पड़ेगा 3, सी को देना पड़ेगा 6, बी को 3, सी को 6, सी को 6 देना पड़ेगा, 8 को 3,
नहीं ये 3 नहीं, ये 5 है। 5, 3 से स्टार्ट हुआ है 5, और यहाँ पर हो गया लास्ट वाला 4। तो 5 और 4, ठीक है। अब आंसर कैसे होगा, आंसर हम लोग को कैसे देना है, ये हो गया 4। यहाँ पर लिखेंगे एवरेज, आंसर क्या निकालना है, एवरेज रन, जो मैक्सिमम रन होगा। आंसर के लिए हमें मेन जो हम लोग का क्वेश्चन है वो चाहिए, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये वाला है। तो ए को अगर 6th पोजीशन असाइन किया जाता है, 7th पोजीशन असाइन किया जाता है, तो रन होगा 50। तो इसका यहाँ पर देख के बोलना है, ठीक है। ए के लिए ये वाला असाइन हुआ है तो 50 मेन जो क्वेश्चन रहेगा उससे आंसर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50। बी का 3 है, बी का 1 2 3 मतलब 16, बी का हो गया 16, सी का 6 है और 5, सी का 6 है और डी का 5 है, मतलब 60 और 20, ठीक है। ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 20 और 4, ई का 4, 1 2 3 4 मतलब 55। अब इसको टोटल करना पड़ेगा। ई का 4 मैंने ठीक लिखा, 4, अच्छा ये वाला 60, हम 1 2 बार बार काउंट कर रहे हैं, यहाँ 3 से स्टार्ट है ना, तो ये 60 हो जाएगा, गलत हो गया, ये 60 हो जाएगा क्योंकि मिडिल पोजीशन है वो, 1 से तो स्टार्ट होता नहीं है बैट का, बैटिंग पोजीशन मिडिल जो है 3 से, ठीक है। यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया 5 + 1 6 6 12 12 और यहाँ पर 12 13 14 14 और 6, ये हो गया 200। अच्छा ये भी गलत लिखा है मैंने शायद, ये 50, ये वाला बी का 3, बी का 3 मतलब 42 होगा, मैंने गलत लिख दिया, अपने हिसाब से कर दिया इसको काउंटिंग, ये 42 होगा। तो ये हो गया 2, 6 4 2 6 3 18 18 और 5 23, 232, ठीक है। टोटल हो गया 232। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड मैक्सिमम टोटल रन्स 232, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे पेज चेंज करके करना पड़ रहा है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जस्ट हम बता देते हैं क्या क्या लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये समझने के लिए। ये देखो क्या लिखना है, पहले तो लिखेंगे ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो असाइनमेंट टेक्निक के थ्रू से इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसको मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा बाय फॉर्मिंग रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एलिमेंट जो 60 था इस क्वेश्चन में उसे डिडक्ट करना पड़ा सारे एलिमेंट से, उस तरह से आ गया। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको हेडिंग लिख के यहाँ पर रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना देंगे। यहाँ पर लिखा है ये मैट्रिक्स कैसे बना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये देखो वो चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट एलिमेंट 60 डिडक्ट फ्रॉम ऑल एलिमेंट, वही चीज यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा और भी लैंग्वेज यूज करके लिखा है। तो हम लोग लैंग्वेज यूज करके भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन यहाँ पर लिखा नहीं है कैसे होता है, लेकिन जब भी एक क्वेश्चन करेंगे ना तो रो ऑपरेशन कैसे हुआ है वहां पर लिखना पड़ता है। रो ऑपरेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डिडक्ट मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द डिडक्ट मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द रेस्पेक्टिव या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग रो, कॉरेस्पॉन्डिंग रो से हम लोग वो सारे एलिमेंट्स से वो जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है वो माइनस कर रहे हैं, जैसे हर एक जगह पे था, ठीक है। फिर कॉलम ऑपरेशन का मतलब वही कि लोएस्ट एलिमेंट को हम लोग कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन हो गया। आफ्टर दैट हम लोग को चेक करना पड़ता है ऑप्टिमलिटी टेस्ट, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग का जो लाइन कवर हो रहा है वो, और जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ऑर्डर मतलब रो और कॉलम जितने का होता है उससे मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे ये 5th ऑर्डर मैट्रिक्स है, 5th ऑर्डर मैट्रिक्स और लाइन जो है बराबर होना चाहिए। अब हम लोग को कैसे करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करके मैक्सिमम जीरो को कवर करना है, ठीक है। उसके लिए कैसे लिखा हुआ है देखो, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, हम लोग जस्ट इसको परफॉर्म करेंगे इस चीज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि ये देखो 4 नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर जैसे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेलियर होता है। तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करेंगे, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स किया है इन्होंने भी, ये देखो इन्होंने अपने तरीके से सारे मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ किए हैं, जबकि मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, आंसर जो है सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो है 5 और ऑर्डर भी 5 है, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बनता है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास हो गया मतलब यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इसके आगे कुछ करना नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इन्होंने क्या किया है वो कवर कर दिया है, इस लाइन के अंदर कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम तो बोलेंगे कि और एक बार इसको ड्रॉ करो, वो बेस्ट रहता है। और उसके बाद इस पे ये चीज हमें क्या करना है, सिंगल जीरो वाला रो ढूंढना है,
ठीक है। अगर सिंगल जीरो वाला रो नहीं मिलता है तो सिंगल जीरो वाला कॉलम ढूंढना होता है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो कोई भी फिर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं आर्बिट्रेरी वे से, जो हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन जो किया था इलास्ट्रेशन 1, उसमें ऐसा हुआ था। यहाँ पर खैर कि मिल गया हम लोगों को सिंगल जीरो वाला हर एक रो मिल गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, जब हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में अगर कोई भी जीरो हमें दिखेगा तो उसे हमें कैंसिल आउट करना है। उसके बाद इस तरह से हम लोग लिख देंगे, जो आंसर आएगा ये देखो। तो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम टोटल रन हो गया 232, ठीक है, टोटल करने के बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 3। इलास्ट्रेशन 3 में क्या बोला है, एवरेज टाइम टेकन बाय एन ऑपरेटर ऑन ए स्पेसिफिक मशीन इज टैबुलेटेड बिलो। मतलब एक ऑपरेटर अगर कोई मशीन को मतलब ऑपरेट कर रहा है तो उनका क्या टाइम लगता है वो टेबल में टैबुलेट किया हुआ है, ठीक है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग वन ऑफ द ओल्ड मशीन। मैनेजमेंट चाहता है कि एक पुराने मशीन को हटा के बाई न्यू वन एंड द एस्टिमेटेड टाइम फॉर ऑपरेशन बाई ईच ऑपरेटर ऑन द न्यू मशीन इज ऑल्सो इंडिकेटेड। बोल रहा है कि ऑपरेटर इतने सारे हैं, एक से लेके छह लोगों को रखा गया है 6 मशीन को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन इसमें से एक मशीन को ये लोग चाहते हैं कि रिप्लेस कर दे नए मशीन से, और नए मशीन को ऑपरेट करने में सारे ऑपरेटर को कितना कितना टाइम लगता है वो भी बता दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ ऑपरेशन टू द ओल्ड मशीन टू अचीव ए मिनिमम ऑपरेशन टाइम। तो मिनिमम प्रॉब्लम है तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें हमें मैक्सिमम से मिनिमम ट्रांसफर करने का कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन हमें कौन सा कैलकुलेट करने बोला है, बोल रहा है कि एलोकेशंस निकालो कि कौन से ऑपरेटर को कौन से मशीन में रखने से सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को बोल रहा है कि ओल्ड मशीन का ही निकाल के बताओ। देखो, फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ ऑपरेटर्स टू द ओल्ड मशीन्स, मतलब ये न्यू वाला अभी हम लोगों को नहीं काम पे लेना है। मतलब पहले क्वेश्चन के लिए न्यू वाला जो एलिमेंट है वो अभी हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग न्यू एलिमेंट जो, सॉरी, न्यू जो लाइन यहाँ पर एडेड है उसको एलिमिनेट करते हुए बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बी नंबर देखते हैं क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे। पहले ए नंबर को सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें ओल्ड मशीन को किस तरह से एलोकेट किया जाए ऑपरेटर में ताकि सबसे कम टाइम लगे। तो अच्छा है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हमें इसमें मैक्स टू मीन वाला झमेला नहीं लेना है। दूसरा हमें देखना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर ये हट जाता है तो बैलेंस्ड है कि नहीं, तो 6 रो है और 6 ही कॉलम है तो बैलेंस प्रॉब्लम है। तो इस केस में हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम रो ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये सारा चीज हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग रो ऑपरेशन से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। रो ऑपरेशन मतलब हर एक रो में जो मिनिमम एलिमेंट है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव रो से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार, जो मेन क्वेश्चन है उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। मेन क्वेश्चन 01, 02, 03, 04, 05, 06, ठीक है। ये 6 ऑपरेटर हो गए और यहाँ पर मशीन 6, M1, M2, M3, M4, M5, M6। क्योंकि नया मशीन अभी नहीं है एलोकेट, उसका कुछ एलोकेशंस पूछा नहीं है पॉइंट ए में, इस वजह से हम लोग अभी इसमें न्यू वाला एडेड नहीं करेंगे। और डिटेल्स जो है हम अपने क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं लिख रहे, तुम लोग अपने बुक से देख के लिखो। 2, 4, 6, 8, 7, 5, देख लेते एक बार। 2, 4, 6, 8, 7, 5, 3, 4, 10, 7, 3, 5, 3, 4, 10, 7, 3, 5। अच्छा, इसके बाद 2, 6, 8, 6, 2, 6, 8, 6, 4, 6, 2, 6, 8, 6, 4, 6, 1, 3, 4, 5, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 5, 7, ठीक है। 4, 2, 7, 3, 4, 8, 4, 2, 7, 3, 4, 8, चेक कर लेते हैं। 4, 2, 7, 3, 4, 8, 5, 5, 6, 9, 3, 1, 5, 5, 6, 9, 3, 1, 5, 5, 6, 9, 3, 1। ये जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन को एक बार रीराइट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, रो ऑपरेशन। सबसे पहला होगा रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हर एक रो में उससे रो का बाकी एलिमेंट को हमें माइनस करना होता है। तो 01, 02, 03, 04, 05, 06, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, मशीन 6। तो इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, माइनस करने से 1, 2, 1, 0, 3,
4, ठीक है, 121 034 034, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, तो 224103 224103, चेक कर लेते एक बार सही किया कि नहीं, 224103 सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4, तो ये हो जाएगा 26403 26403 अच्छा, फोर्थ नंबर पे यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 3, तो ये हो गया 54320 54320, लास्ट वाला 9 था, तो 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 54320 6 होना चाहिए, अच्छा 3 है ना, अच्छा 3 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 6 होगा, ये वाला लास्ट वाला 6 होगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो ये 3 7 माइनस 3 4012 401210 401210, लास्ट 3 था तो 0 हो गया, 1 है, 445650 445650 445656 4456, ये 8 था, ये 8 था क्या, हाँ ये 8 था, 7 ये 8 है, ये गलत लिख दिया है मैंने, 8, तो 1 माइनस होने से यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7, ये कंप्लीट हो गया रो ऑपरेशन। अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे, कॉलम ऑपरेशन में कॉलम में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं, जगह है, ठीक है, 01020304 0506, M1 M2 M3 M4 M5 M6, तो कॉलम वाइज अगर चलते हैं तो यहाँ पर 1 है, 1 अगर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा तो आंसर क्या क्या होगा लिख लेते हैं, 011433 011433 011433। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 0, तो एज इट इज रह जाएगा 226404, ठीक है। इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, तो 03320 अच्छा, ये वाला एज इट इज रहेगा, 010226, यहाँ भी एज इट इज रहेगा क्योंकि 0 है, सबसे स्मॉलेस्ट अगर 0 है तो 0 से कुछ भी माइनस करो वही डेटा रिटर्न आता है, यहाँ भी वही रहेगा, 432600, ठीक है, 432600। अब इसको फिर से रीराइट करेंगे, ये हम लोग का बन गया कॉलम ऑपरेशन, इसके ऊपर लिख देते हैं कॉलम ऑपरेशन। अब इसके बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन से हमें क्या करना है, मैक्सिमम 0 को कवर करना है, तो इसको फिर से रीराइट करेंगे, तो 01 02 03 04 05 06 M1 M2 M3 M4 M5 M6। अच्छा, डेटा क्या होगा, 011433 011433 अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा 226404 226404 226404। अच्छा, M3 हो जाएगा 033204 033204 033204। अच्छा, इसके बाद 010226 010226 अच्छा, ये वाला 303
017 303017 303017 और एंड वाला हो गया 432 600 432 600 मतलब 20। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम जीरो को कवर करना है। ठीक है, चलो मैक्सिमम जीरो को कवर करेंगे, किस तरह से करेंगे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर 3 जीरो है रो में, यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी 3 जीरो। ठीक है, ये वाला ये यहाँ 3 जीरो है, चेक करके देख सकते हो, यहाँ 3 जीरो है रो वाइज। कॉलम वाइज कहीं ज्यादा तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। 1 0 1 1, ये 2 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो हम लोग कॉलम रो वाइज ही पहले इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि रो वाइज हमें 3 3 0 मिलता है। तो ये वाला कैंसिल कर देते हैं, ये वाला कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि रो सॉरी गलत वाला कर दिया मैंने, ये वाला 3 3 0 इसमें हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया कि 3 3 0 बन रहा है। अब देखते हैं मैक्सिमम जीरो पे रो है कि कॉलम। रो पे जीरो एक है, यहाँ जीरो एक है, यहाँ भी जीरो एक है, यहाँ भी एक है। कॉलम वाइज अगर देखते हैं तो इसमें भी एक, इसमें दो, कॉलम वाइज अगर देखें तो दो। तो इसका मतलब ये कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि कॉलम वाइज मैक्सिमम जीरो कवर हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद फिर से रो कॉलम दोनों हालत में चेक करेंगे। रो एक और यहाँ पर भी रो एक है। अगर कॉलम वाइज भी कर, मतलब लाइन को या तो ऐसे ड्रॉ कर लो या तो ऐसे ड्रॉ कर लो, बात तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ये यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो। अगर हम लोग रो वाइज भी ड्रॉ करते, मान लो ये नहीं करके अगर ऐसे ड्रॉ करते तो भी हमारा 2 ही लाइन बनता, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम ये वाला ही कर देते हैं। ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है कि नहीं, सॉरी नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल टू लाइंस है कि नहीं। तो नंबर ऑफ रो कॉलम तो 6 है और लाइन कितना बना है, 1 2 3 4 5। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल हो गया। तो लाइन जो है वो है 5 और रो या फिर कॉलम जो है वो है 6। तो 5 नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल हो गया। इधर मुझे करना है क्योंकि बार बार पेज पलटने से टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना है, तो मैंने इसको ज्यादा डिटेल्स में लिखा नहीं है, वही चीज ही हम लोग कर रहे हैं। तो अभी ऑप्टिमलिटी टेस्ट फिर से करेंगे, सॉरी इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करेंगे और उसके बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स, यहाँ पर इसका रीराइट करेंगे। ठीक है, देख देख के इसमें ठीक रहेगा। यहाँ पर करना साइड में 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने का सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है, हमें यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को फाइंड आउट करना होता है। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट यहाँ पर मुझे तो 1 ही दिख रहा है। ठीक है, तो 1 जो है वो हम लोग रो वाइज लिख लेते हैं, सॉरी कॉलम वाइज लिख लेते हैं, मुझे वो थोड़ा आसान लगता है। तो ये 0 एज इट इज रहेगा, सिंगल लाइन से कवर है। 1 -1 0 हो गया, 1 -1 0 हो गया, 4 -1 3 हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि सिंगल लाइन से कवर एलिमेंट एज इट इज रहता है, अनकवर्ड माइनस हो जाता है। तो 3 -1 यहाँ पर हो गया 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 0 0 3 3 2। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 एज इट इज रहेगा, सिंगल लाइन से कवर है। 2 -1 1 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो गया। तो 2 1 5 3 0 3। ठीक है, यहाँ पर 0 2 2 1 0 3, 0 2 2 1 0 3। फिर यहाँ पर 0 इंटरसेक्ट हुआ है तो ऐड हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पर 1 0 2, यहाँ पर फिर से इंटरसेक्ट है यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है तो 4 हो जाएगा। 0 3 0, ये 1 इंटरसेक्ट हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 7 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है 5 हो गया, 4 + 1, यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 6, यहाँ पर 0 इंटरसेक्ट हुआ है 1 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर भी लाइन देखना है कि जिससे हम लोग मैक्सिमम 0 को कवर कर पाए। चेक करते हैं, तो यहाँ पर 3 है। अगर हम लोग रो वाइज पहले चेक कर लेते, 2 यहाँ पर 2, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। लेकिन कॉलम वाइज देखो तो मुझे यहाँ इस कॉलम में 3 दिख रहा है मैक्सिमम, तो सबसे पहले ये तो मेरा कट हो जाएगा, यहाँ पर 3 0।
ठीक है, 3 जीरो कट हो गया। अब फिर से चेक करते हैं रो वाइज, 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0। कॉलम वाइज चेक करते हैं, कॉलम वाइज 2 0 2 0, ठीक है, कॉलम वाइज 2 बार मुझे 2 0 बोल मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, या तो इसको रो वाइज कर लो तो भी चलेगा, ऐसे रो वाइज देखो मैक्सिमम 2 ही 0 हो रहा है, कॉलम या रो जैसे भी करो, यहाँ पर 2 0 हो रहा है मैक्सिमम, ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब बचा यहाँ 1 0 यहाँ 1 0। अब जैसे भी करो, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल दो या वर्टिकल दो, हम लोग का आंसर जो है सेम आएगा। अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ये एक बन गया, और यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने, और ये वाला एक कर दिया, देखो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, तो लाइन 6, ठीक है, रो और कॉलम नंबर ये भी 6, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन, आगे कुछ नहीं करना है, अब बस हम लोग को असाइन करना है। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, अब फिर से इसको रीराइट करके असाइन करेंगे, तो रीराइट कर लेते हैं, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, M1 M2 M3 M4 M5 M6, 0 0 0 3 3 2, 0 0 0 3 3 2, 0 0 0 3 3 2, ठीक है। इसके बाद है 2 1 5 3 0 3, 2 1 5 3 0 3, यही वाले को रीराइट करना होता है। अच्छा, 0 2 2 1 0 3, 0 2 2 1 0 3, 0 2 2 1 0 3। अच्छा, फोर्थ नंबर पे कितना है, फोर्थ नंबर पे 1 1 0 2 3 6, 1 1 0 2 3 6, 1 1 0 2 3 6। अच्छा, इसके बाद है 4 0 3 0 2 7, 4 0 3 0 2 7, 4 0 3 0 2 7। इसके बाद वाला था शायद 5 से स्टार्ट हुआ था, 5 3 2 6 1 0, 5 3 2 6 1 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, असाइन करना है। असाइन करने के लिए हमें सिंगल रो वाला जीरो, पहले रो टेस्ट होता है, सिंगल रो नहीं है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी, सॉरी सिंगल जीरो नहीं है पहले रो में, दूसरे रो में भी नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, हाँ इसमें है, ये वाला मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कवर कर देते हैं, ठीक है, ये मिल गया। अब इसके रिगार्डिंग रो या कॉलम में अगर कोई जीरो है तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो कॉलम में ये जीरो था, कैंसिल हो गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने टेस्ट किया था, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाले में 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, चलो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, अगर कुछ है इसके रिगार्डिंग नहीं है। फिर से रो टेस्ट ही करेंगे, रो में 2 जीरो नहीं चलेगा, रो में 1 जीरो मिल गया, तो इसको कैंसिल करते हैं, तो ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके रिगार्डिंग कुछ रहेगा नहीं है। ठीक है, अब फिर से यहाँ तक टेस्ट हुआ था, 2 तक, 3 में टेस्ट करते, सिंगल जीरो मिल गया, बस इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है कि कैंसिल आउट होगा। फोर्थ में कुछ नहीं है, फिफ्थ में 2 जीरो है, नहीं नहीं लेंगे, ठीक है। फिर से 1 से टेस्ट करते, रो ऑपरेशन में सिंगल जीरो मिल गया, तो इसके रिगार्डिंग जीरोस कैंसिल हो जाएंगे रो या कॉलम में, ठीक है। अच्छा, सेकंड में टेस्ट करते, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में कुछ नहीं बचा, फिफ्थ में 1 जीरो बचा हुआ है, इसके रिगार्डिंग जीरोस कैंसिल होंगे, बस और तो कुछ जीरो कैंसिल करने लायक है नहीं कि हम लोग लिखे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, ये हो गया। 0 1 में 0 1 ऑपरेटर को कौन सा मशीन असाइन करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा ऑपरेटर मशीन, इनको कौन सा मशीन असाइन होगा, M3, इनका M1, ये M4, M5, यहाँ पर M2, यहाँ पर M6, ठीक है। अब इसका हम लोग मेन सोल्यूशन में जाएंगे और आंसर जो है वो पुट करेंगे। मेन सोल्यूशन में देखो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी मेन सोल्यूशन बोल रहे हैं, मेन क्वेश्चन में, तो M1 M3, 01 का M3 है 2, ठीक है, यहाँ पर हो गया 2, ये सब क्या दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है टाइम, है ना। तो उसके बाद जीरो, यहाँ पर M1 M4 M5, M1 मतलब 4, M4, M4 का मतलब ये वाला 4,
M5, M5 का मतलब 3, अच्छा 4, 4 में M5, 9 है, 3 है, ठीक है। अच्छा ये 5 का क्या हो जाएगा, 5 का M2 है, 5 का है M2 मतलब 3, और 6 का है M6 मतलब ये वाला 1, 1, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 और 7, 17 हो गया, ठीक है। 17। अब देखो इसका आंसर लिखने का तरीका यहाँ पर, पहले तो ये मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन, ये हो गया रो ऑपरेशन के बाद ये बन रहा है, ठीक है। हमें थोड़ा थोड़ा लिखते जाना है कि कैसे रो ऑपरेशन हो रहा है, कॉलम ऑपरेशन हो रहा है। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स यहाँ पर, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स ये हम लोगों ने भी किया, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमल असाइनमेंट ऊपर लिखना पड़ेगा, ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गया। तो 17 आवर्स मिनिमम ऑपरेशन टाइम, ठीक है, 17 आवर्स मीन ऑपरेशन टाइम ओल्ड मशीन के थ्रू से ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी में बी नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। रीसेट द प्रॉब्लम विद द न्यू मशीन यहाँ पर ऐड कर दो एंड फाइंड आउट द एलोकेशन ऑफ द ऑपरेटर टू ईच मशीन एंड कमेंट ऑन वेदर इट इज एडवांटेजेस टू रिप्लेस एन ओल्ड मशीन टू अचीव ए रिडक्शन इन ऑपरेटिंग टाइम ओनली। बोल रहा है कि अगर न्यू मशीन हम लोग लगा रहे हैं और एक ओल्ड मशीन हटा देंगे तो क्या इससे हमारा टाइम बेनिफिट होगा, तो वो चेक करना पड़ेगा। अगर 17 घंटा जो लग रहा है उससे कम में हमारा काम हो जाता है न्यू मशीन लगा के, तो ऑब्वियसली हमें ये वाला रिप्लेसमेंट ले लेना चाहिए, रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू मशीन को भी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर एक नया चीज सीखने को मिलेगा, देखो अगर जैसे ही न्यू मशीन हम लोग ऐड करते हैं तो रो तो बनता है 6, जैसे है रो 6 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट कॉलम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 तो था, 7 कॉलम हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अगर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, जिस वजह से अनबैलेंस्ड है उस वजह से हमें बैलेंस करना चाहिए। मतलब हमारे पास क्या कम है, रो कम है, तो हम लोग यहाँ पर एक 07 रो ऐड करेंगे। एक्चुअली इसको 07 नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा डमी, मतलब ऐसे ही, ठीक है, झूठ मूठ का डमी रो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। रो ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रो कम हो रहा है, अगर कॉलम कम होता तो कॉलम ऐड करते, ठीक है। तो रो ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलेंगे डमी रो, डमी ऐड करेंगे। डमी का वैल्यू क्या देंगे, डमी का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, एक जैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ भी देने से कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सबसे आसान डिजिट होता है जीरो, जीरो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी देना है एक जैसा देना है। अगर 1 दोगे तो 1 1 1, तो बेटर ये होता है कि जीरो यूज करके ही किया जाता है, ताकि कैलकुलेशंस में प्लस माइनस में आसानी से हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर बी के लिए, जहां पर हम लोग न्यू मशीन्स को तो ऐड करेंगे ही, ऊपर से एक डमी रो भी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 01 02 03 04 05 06 और डमी, डमी को डी से डिनोट कर दिया मैंने। M1, M2, M3, M4, M5, M6 और न्यू क्या क्या है, 2 4 6 8 7 5, फिर से वही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 2 4 6 8 7 5, ठीक है। अच्छा M2 में था 3 4 10 7 3 5, 3 4 10 7 3 5 2 6 8 6 4 6, 2 6 8 6 4 6, 1 3 4 5 5 7 1 3 4 5 5 7 4 2 7 3 4 8, 4 2 7 3 4 8, 5 5 6 4 3 1, 5 5 6 4 3 1, 5 5 6 9 3 1, अच्छा 9 3 1 6 1 1 4 12, 6 1 1 4 12, 5 5 6 9 3 1 होगा, ये 9 3 1 होगा। और 6 1 1 4 12 6 12, और यहाँ पर हो गया 6, और डमी का वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0, बस इसको लिखना कैसे है वो दिखा देते। ये क्या हो गया, ठीक है, ये जब तक ओपन होता है हम लोग यहाँ पर देखते देखते
यहाँ पर देखो कैसे लिखना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर बी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ए था, आ गया, चलो। यहाँ पर ये देखो बी, बी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो न्यू ऐड कर दिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू मशीन इनटू द सिस्टम। अगर हम लोग एक नया मशीन ऐड कर लेते हैं, उसके लिए कॉलम ऐड हो गया क्वेश्चन में, द प्रॉब्लम बिकम्स अनबैलेंस्ड, प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो गया। टू मेक इट बैलेंस ए डमी ऑपरेटर, डमी ऑपरेटर क्योंकि ऑपरेटर हम लोग रो में ऐड किए हैं, रो ऑपरेटर का था तो हम लोगों ने डमी ऑपरेटर को ऐड किया है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट आर टेकन एज जीरो, ये वाला चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अनबैलेंस प्रॉब्लम है, अनबैलेंस प्रॉब्लम असाइनमेंट में सॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए रो में रो ऐड करना पड़ा, डमी रो, यानी कि ऑपरेटर एक ऐड कर दिया, डमी ऑपरेटर, जिसका सारे एलिमेंट का वैल्यू जीरो हो गया। ये चीज हमें लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने लिखवाया नहीं है, ये लिखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बैलेंस्ड हो गया प्रॉब्लम, तो हम लोग आगे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले करेंगे रो ऑपरेशन। तो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, यहाँ पर एक जीरो होना था, 0 6 और डमी M1 M2 M3 M4 M5 M6 और न्यू। तो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं रो ऑपरेशन, अभी हम और नहीं लिख रहे रो ऑपरेशन बोल के, ठीक है, अभी याद करके ही करो, एग्जाम में पूरा लिखना है रो ऑपरेशन। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 1 0 3 4 5, 1 2 1 0 3 4 5। यहाँ पर 1 है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो 3 3 5 2 1 4 0 3 3 5 2 1 4 0। अच्छा, यहाँ पर हो गया 5 9 7 3 6 5 और 0 5 9 7 3 6 5 0। अच्छा, यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 3, तो यहाँ पर हो गया 5 4 3 2 0 6 1। चेक कर लेते हैं, 5 4 3 2 0 6 1, हाँ सही हुआ। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 3, तो 4 0 1 2 1 0 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 4 0 1 2 1 0 9। अच्छा, इसमें अगर देखें तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 4 4 5 6 7 और ये हो गया 0 और ये हो गया 5, और ये वाला लास्ट वाला तो 0 है, तो यहाँ पर सारा एलिमेंट 0 ही रहेगा। अब इसमें कॉलम ऑपरेशन हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसके लिए एक नोट दे देंगे। कॉलम ऑपरेशन इसीलिए नहीं करेंगे, सारे कॉलम में अगर एक एक जीरो अवेलेबल है, जो कि लास्ट डमी वाले से दिख रहा है, तो अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो उसमें आंसर उतना ही आएगा, मतलब यही फिर से बनेगा, ठीक है। देखते हैं क्या इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है रो ऑपरेशन के बाद। ऐसा करके ये देखो, एज ऑल द कॉलम्स कंटेन जीरो द मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन विल रिमेन सेम, सो द ऑपरेशन नीड नॉट बी डन। ये चीज लिखना है कि क्यों क्यों हम लोग कॉलम ऑपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि सारे कॉलम्स में एक एलिमेंट जीरो है ही हर एक कॉलम में, तो अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो जो आंसर होगा वो अनचेंज्ड ही रहेगा, पहले वाले मैट्रिक्स के तरह ही। इसी वजह से कॉलम ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। तो रो ऑपरेशन के बाद सीधा हम लोग जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो नोट दे देना है। अभी हम फिर से यहाँ पर क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 और डमी। M1 से लेके M6, M1 M2 M3 M4 M5 M6 और न्यू, ठीक है। आंसर्स है यहाँ पर, सॉरी डेटा है 1 3 5 5 4 4 0, 1 3 5 5 4 4 0, 1 3 5 5 4 4 0, 1 3 5 5 4 4 0, 2 3 9 4 0 4, 2 3 9 4 0 4 0,
1573 150 1573 150 1573 150 0232 0232 02322260 3160170 3160170 4456 000 4456 और लास्ट में सारा 0 445630 अच्छा 5001950 5001950 ठीक है। अब हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम कौन सा कॉलम में 0 है देख लेते, रो या कॉलम। एक 0, यहाँ पर एक, यहाँ भी एक, ठीक है, यहाँ भी एक दिख रहा है, यहाँ 2, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा है तो ये कैंसिल होगा, सबसे पहले ये कैंसिल होगा। ये कैंसिल होने के बाद मैक्सिमम 0 यहाँ पर दिख रहा है मुझे। कॉलम वाइज तो एक एक 0 ही दिख रहा है, एक 0 कॉलम वाइज, एक 0 कॉलम वाइज, यहाँ 2 0 दिख रहा है और यहाँ पर रो वाइज 2 0 दिख रहा है। मतलब कैसे भी कैंसिल करें मैक्सिमम 2 ही 0 कैंसिल होगा, तो हम पहले कॉलम वाइज कर देते हैं। 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम 0 किस तरह से कैंसिल होगा। रो वाइज जाएंगे, एक रो वाइज एक, यहाँ पर भी एक 0, यहाँ एक 0, यहाँ पर भी एक 0, कॉलम वाइज भी एक एक 0 ही, यहाँ पर 2 0 कैंसिल होगा, तो ये कर कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा फिर से अभी चेक करेंगे, रो वाइज जाएंगे, एक 0 एक 0 एक 0 ही होगा, कॉलम वाइज भी जाएंगे एक 0, तो कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉलम वाइज कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। या फिर ऐसे रो वाइज भी कर सकते हैं, ये कर लिया यहाँ पर, ये कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे कर लेते तो भी चलेगा, ये कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे, और ये वाला एक ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, ये वाला ऐसे कर दिया, तो कितना सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6, कुछ और भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 हुआ। बट यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर 7 रो या कॉलम है, ठीक है, रो या कॉलम नंबर जो है वो 7 और लाइन जो है वो आया है 6, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास नहीं हुआ है। इस वजह से इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स, तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे 01 02 03 04 05 06 और डमी। M1 M2 M3 M4 M5 M6 और N, ठीक है। अच्छा अगर अभी इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना है तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा, कौन सा है, अनकवर्ड 1 है, तो जो कि अनकवर्ड है वहां से माइनस हो जाएगा, तो 1 1 -1 ये 0, हम पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया 1 2 -1 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 8 6, ठीक है, ये हो गया 4 3 2 और ये एज इट इज रहेगा 4 0 1, ये एज इट इज रहेगा, और ये वाला 4 4 5 ये हो जाएगा 3 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं ये 3 कॉलम का आंसर मेरा सही आया है कि नहीं। 0 1 0 2 2 4 486 432 401 334 000 सही आया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0345 एज इट इज रहेगा, 0345 एज इट इज रहेगा, 2140 एज इट इज रहेगा, 3650 एज इट इज रहेगा, 2061 एज इट इज रहेगा। चेक कर लेते हैं, 03452140 3650 2061 एज इट इज रहेगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्ट हुआ है 2 + 1 3, यहाँ भी इंटरसेक्ट हुआ है 1 और 2, 1 और 1 2, ठीक है, यहाँ पर 0 इंटरसेक्ट हुआ है 1, यहाँ पर हो गया 10, तो 3 2 1 और 10 बन जाएगा। यहाँ पर 6705 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर सारा ऐड हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट हमें देखना पड़ेगा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा 0 3,
यहाँ पर रो वाइज, ठीक है, रो वाइज 3, यहाँ एक एक, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ भी 3 ऊपर और नीचे भी 3 है, तो हम लोग यहाँ पर ये 3 वाला ही चूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कॉलम वाइज ज्यादा था। कॉलम वाइज यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 1 था। हाँ, कॉलम वाइज कहीं पर भी 0 नहीं था, तो मैंने सही क्रॉस आउट किया है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, अगर हम लोग रो वाइज चलते 1 0 1 0 1 0 1 0, एक ही 0 होगा, जबकि कॉलम वाइज 2 0 कैंसिल होगा। ये रहा 2 0 कैंसिल हो जाएगा कॉलम वाइज, कॉलम वाइज 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर कॉलम वाइज देखते हैं, क्या 2 0, रो वाइज तो एक ही 0 कैंसिल होगा, कॉलम वाइज भी एक ही 0 कैंसिल होगा, तो कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 1 0 कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पर 1 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और ये एक रो वाइज कर लेते हैं, कॉलम वाइज भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, फिर से वही प्रॉब्लम, लाइंस जो है वो बने हैं 6, जबकि रो या कॉलम नंबर जो है वो है 7। फिर से इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ेगा, देखो इसका फिर से इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाते हैं, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 और डमी। जब तक हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास नहीं हो जाता है तब तक हमें करते जाना है, चाहे कितने बार भी हमें इम्प्रूव मैट्रिक्स क्यों ना करना पड़े। M1 M2 M3 M4 M5 M6 और न्यू। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं 0 1 0 0, सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है। तो 2 अगर है तो 0 1 0 0, ये हो गया 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4। चेक करते हैं 2 है कि 1 है, पहले चेक कर लेते सही तरीके से यहाँ से। 2 ही है, तो ये हो गया 0 1 0 0 5 6 और 7, 5 है यहाँ पर, 5 में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये पहला वाला लिख लेते हैं। पहला हो गया हम लोग का 0 2 0 0 5 6 7, 0 2 0 0 5 6 7। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 0 2, सॉरी 0 1 2 क्यों लिख दिया मैंने। अच्छा, ये 2 था क्या, ये 2 था। वन। ये 1 ही होगा ना, मैंने क्या गलत कर दिया कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट। एक मिनट चेक करते हैं, मैंने पहले से जो कर रखा है उसको, उसमें से एक बार चेक करते हैं। ये वाला तो, ये वाला कॉलम रो ऑपरेशन है, कॉलम ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ा, हम लोगों ने डायरेक्ट ये वाला टेस्ट किया। तो यहाँ पर 1 2 1 0, ओह अच्छा ठीक है, यहाँ पर और एक बार इम्प्रूव मैट्रिक्स होगा, वो मैंने गलत देख लिया। ठीक है, 0 1 0 0, ये हो जाएगा 3 4 5, तो इसका हो जाएगा 0 यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर लाइन अलग लगाया था, इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है चलो, हो जाएगा। ये थोड़ा सा सोल्यूशन मैंने जो पहले से कर रखा है उससे अलग होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन लगाया था, इस वजह से यहाँ पर ऐड हो रहा है। 0 1 0 0, यहाँ पर हो गया 5 और 7, 5 7 होगा, ये 4 है कि कितना है, 4 है। 4 + 2 4 5 6, 5 + 2 7, 6 और 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हो जाएगा 0 0 2 0, 0 0 2 0, 0 0, ओहो, यहाँ पर ये वाला तो लिखा ही नहीं है M2 मैंने, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 0 2 0 1 4 0, 0 0 2 0 1 4 0, 0 0 2 0 1 4 0, 2 6 4 1, 2 6 4 1। अच्छा, 2 6 4 1, 2 6 4 1,
और ये है 650 650। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर पे 2100 2100 2100 061 061 0 6 और 1। अच्छा, और ये वाला 4013 पहले लिख लेते हैं, फिर कट हुआ है 4013 इंटरसेक्ट में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, 2 से ऐड हो जाएगा। अच्छा 2, और ये 6 के बाद क्या था, ये 1 है वो। 1 था ना। अच्छा, तो 4 और ये 1 था, तो 4 और यहाँ पर ये 1 2 हो गया, 4 2 11 4 2 11 4 2 11। अच्छा, और ये वाला 2 2 सॉरी 1 1 2 4। यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पर 2 था, 1 के बगल में। मतलब ये वाला या मतलब ये, ये हाँ, ये ये वाला, वाला। हाँ ये 2 था तो 2 + 2 4 होना चाहिए, चेक करते हैं। 4 जी, हाँ 4 किया है, ये वाला ठीक है, 4 किया है ना। M5 में होगा मैम, उसके 5। बाद तो 1 है, तो ये तो 3 हो जाएगा ना। ओ 1 है, 2 + 1 हाँ ये 3 हो जाएगा, ये वाला ना 3 होगा। हाँ। हाँ ये वाला 3 होगा, वहां पर दिख नहीं रहा है, ऐसा कट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ये ठीक है, 11 हो जाएगा, फिर ये हो गया 2 माइनस होगा तो 1124 705 1124 705 1124 705 मैम 112। 3 के पास जो 11 है वो भी तो 12 हो जाएगा ना। ये 10 था जो 10 11। था। हाँ 10 + 1 11। मैम 2 ऐड करना है ना वहाँ पे। ओ हाँ 12 होगा, तब 12 हो जाएगा, अब ठीक है 12 हो जाएगा। हाँ हाँ अब 0 0 0 1 3 0 0 3 0 1 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 0 1 3 3 3। आई होप कि ठीक हुआ है, देख लेते हैं, अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन आने से ही समझ में, अभी नहीं आएगा, और एक बार करना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 1 2 3 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, मतलब मैक्सिमम तो इसी में दिख रहा है 1 2 3 4 ये वाला। अच्छा, कॉलम वाइज देख लेते हैं, कहीं 4 से ज्यादा तो नहीं है। 3 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2, नहीं यही जाता है सबसे, तो ये हो गया 4 4, ये वाला हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 3 है, कॉलम रो वाइज 3, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। अच्छा, कॉलम वाइज 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, नहीं 1 2 3 1 2। ठीक है, जो 3 है वो कॉलम में भी है रो में भी है, तो रो वाइज पहले कैंसिल कर देते, काट देते, ये हो गया 3, यहाँ पर ये भी हो गया 3, ठीक है, यहाँ पर ये भी 3 हो गया। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं, कॉलम वाइज, ये कॉलम वाइज तो कुछ नहीं कटेगा, यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक दिख रहा है, ठीक है, तो कटेगा तो एक ही कटेगा, ये वाला, ये तो ऑलरेडी कट है ही, यहाँ पर एक हो जाएगा और यहाँ पर एक हो जाएगा। 7 लाइन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हो गया। अच्छा, 7 लाइन हो चुका है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल हो गया, ऑप्टिमल 7 लाइन हो गया। अच्छा, अब हम लोग को फिर कवर करना पड़ेगा 0, ये लिख के, ठीक है, तो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 और डमी। M1 M2 M3 M4 M5 M6 और
न्यू 0100567 0100567 0020140 0020140 0020140 2641 650 2641 210061 210061 अच्छा 4013432 4013432 अच्छा 6 नंबर पे 112470 112470 और डी में है 301333 301333 अब चेक करते हैं हमें रो कॉलम। तो सिंगल रो सिंगल जीरो वाला रो ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। तो ये अगर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके रिगार्डिंग जीरो। आगे देखते हैं सिंगल जीरो वाला रो, ये वाला मिल गया तो इसके रिगार्डिंग जीरोस कैंसिल कर दिया मैंने। इसके बाद सिंगल जीरो वाला रो मिल गया तो ये कैंसिल करने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर होगा ये वाला, ये कैंसिल हो गया। ये देखते हैं ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब हम लोग फिर से यहाँ पर सिंगल जीरो वाला रो देखते हैं, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉलम टेस्ट करेंगे। तो कॉलम में 2 जीरो, यहाँ पर कुछ जीरो है नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है कॉलम वाइज, ठीक है, 1 जीरो। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। चलो अब फिर यहाँ पर रो वाइज टेस्ट करते हैं। 2 जीरो 2 जीरो, कॉलम वाइज 2 जीरो। अच्छा जब ऐसा होगा नहीं मिल रहा है तो हम लोग आर्बिट्रेरी कोई भी जीरो चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने ये वाला जीरो चूज कर लिया पहला वाला, तो ये कैंसिल और इसके रिगार्डिंग ये कैंसिल और लास्ट में ये बच गया, तो इसको कवर कर देंगे। अब देखते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है 010203040506 और डमी। अच्छा यहाँ पर 01 को असाइन कौन सा मशीन किया जाएगा? 01 ऑपरेटर को असाइन किया जाएगा M1, ये M4, ये न्यू, यहाँ पर हो गया M5, यहाँ पर हो जाएगा M2, यहाँ पर हो गया M6 और यहाँ पर हो जाएगा M3। चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। अच्छा मेन सोल्यूशन से, मेन क्वेश्चन से देखना है। 01 का M1, M1 मतलब 2, M1 मतलब हो गया 2, 02 का M4, इसमें M4 का मतलब 3, 03 का न्यू, 03 का न्यू यानी कि 1, 04 का M5, 3, M2 M6, M2 M6, M2 3, M6, यहाँ पर M6 मतलब ये वाला 1, 3 और 1, ये हो गया 3 और ये 1 और डम्मी का M3 डी यानी 0, 0 का M3 जो भी लो 0 ही होगा, ठीक है, 0 ही होगा इसका आंसर। तो ऐड कर लेते हैं 3 + 2 5 + 1 6, 6 और 6 12 और 1 हो गया 13, ठीक है। यहाँ पर आंसर मेरा आ रहा है 13। चलो आंसर सही आया है, लेकिन इसमें देखोगे तो बहुत सारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट के साथ इसमें चेक कर रखा है। देखो इसमें आंसर जो है ना यहाँ पर ये देखने से पता चलेगा कि कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्रूव मैट्रिक्स बहुत बार करना पड़े। ये देखो सोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन सब में आंसर आएगा। हम लोग कैसे रो और कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं जब हमारे पास कॉमन रह जाता है कि दो रो में भी सिलेक्ट करेंगे तो 2 ही कटेगा, कॉलम में भी सिलेक्ट करेंगे तो 2 ही कटेगा। ऐसा ऑप्शन होने से जैसे चूज करेंगे वैसा आंसर आएगा। तो हम लोग का कौन सा सिचुएशन आया है वो चेक कर लेते हैं। 14 न्यू 5, ठीक है, 14 न्यू 5 ये वाला M2 M6 M3 ठीक है इससे। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये सोल्यूशन किया था तो मेरा इससे आंसर आया था, उसमें मैंने अलग तरीके से सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो जैसा भी हो हमारा आंसर सही होने से मतलब है। तो यहाँ पर हो गया 13,
तो इसका मतलब हमें न्यू मशीन्स ऑब्वियसली लेना चाहिए, क्योंकि देखो मिनिमम ऑपरेशन टाइम 13 हो जाएगा न्यू मशीन्स को ऐड करने के बाद, जबकि पहले 17 आवर्स हो रहा था। यहाँ पर जब हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था 17 आवर्स हो रहा था सिर्फ पुराने मशीन से काम करने पे। तो हमें लास्ट में ये लिखना पड़ेगा। ये अंदर ये यहाँ पर इतना सारा जो किया हुआ है ना, इतना नहीं करना है हम लोग को इम्प्रूव मैट्रिक्स। ये लोग 3 तरह के सिचुएशन से करके दिखा रहे हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये ऑप्शन ले, जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था, मेरा इससे आंसर आया था, अभी इससे आंसर आ गया। मतलब जो सिलेक्ट करे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसमें नहीं देखना है हम लोग को, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक ही तरह से आंसर आएगा। लेकिन ये वाला जो था ना, ये प्रोसेस से 3 बार इंप्रूव मैट्रिक्स करना पड़ा, बट अभी जो मैंने किया उसे 2 ही बार में हो गया। जितना कम टाइम लगे उतना अच्छा, बट वो तो पता नहीं चलेगा जब तक नहीं परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट करना ओल्ड मशीन सही रहेगा, क्योंकि इससे 4 घंटा बच जाएगा। 17 घंटा लग रहा था, 13 आवर्स में काम हो जाएगा। एडवांटेजेस है, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और सी का आंसर जो है इसी में हो जाएगा शायद। देखो यहाँ पर सी में पूछा क्या है, सी में यहाँ पर पूछ रहा है हाउ विल द ऑपरेटर बी रीएलोकेटेड टू द मशीन आफ्टर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बाद कैसे उनको एलोकेट करना है, तो वही तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये देखो, एज पर सिचुएशन 1 and 3 अबव मशीन 3 शुड बी रिप्लेस्ड बाय। ये देखो हम लोग कोई भी सोल्यूशन देख ले, तो यहाँ पर हम लोग का जो पहला सोल्यूशन आया है, देखो यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में देखो 0 3 ऑपरेटर को न्यू मशीन मिलेगा। कैसे भी देख लो 0 3, बाकी में देखो चेंजेस दिख सकता है। सिचुएशन सोल्यूशन 1 अगर हमारा आंसर आता है तो 0 1 ऑपरेटर को M1 मिलेगा। लेकिन अगर सोल्यूशन 2 करेंगे तो M3 वाले को 5 मिलेगा। मतलब 0 1 वाले को M3 मिलेगा, सॉरी 0 1 वाले को M3 मिलेगा, ये देखो। और यहाँ पर 0 1 वाले को M4 मिलेगा। बाकी में चेंजेस देख सकते हो, बट न्यू मशीन जो है वो 0 3 ऑपरेटर को ही मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हमें किस तरह से एक्सचेंज करना है, हमें मशीन 3 जो है, सॉरी ऑपरेटर 3 जो है उनको न्यू मशीन देना है, ठीक है। ऑपरेटर 3 जो है उनको न्यू मशीन देना है। ये देखो एज पर सोल्यूशन 1 and 3 एवो मशीन 3, यहाँ पर मशीन 3 जो है शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मशीन, एंड एज पर सोल्यूशन 3 मशीन 1 शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू 1, ठीक है। अगर किसी का सोल्यूशन जो भी आ रहा है उस हिसाब से वो आंसर लिखेगा। अगर किसी का ये वाला सोल्यूशन आ रहा है तो वो अपना आंसर इस तरह से लिखेगा कि एज पर माई सोल्यूशन मशीन 3, जो मशीन 3 है ये किसको दिया जाएगा, न्यू ऑपरेटर को। डमी मतलब जो न्यू ऑपरेटर हम लोग लगाएंगे शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू मशीन, ठीक है। और यहाँ पर एंड एज पर सोल्यूशन 3 जो कि हम लोग का आया नहीं आंसर, M1 शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर डमी जो ऑपरेटर है उनको मशीन 3 दिया जाएगा, यहाँ पर M1 और यहाँ पर M3, ठीक है। इस तरह से आंसर जो है हमें लिखना पड़ेगा। तो जो सोल्यूशन क्वेश्चन सी है उसका आंसर हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि हम लोग अगर ये सोल्यूशन ला रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, M3 जो मशीन है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय न्यू मशीन, ठीक है। बाय न्यू मशीन M3 मशीन को रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा न्यू मशीन से। एंड अगर सोल्यूशन 3 आ रहा है किसी का आंसर, ठीक है, तो M1 मशीन जो है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए बाय न्यू 1, नए वाले मशीन से। यहाँ पर ये एक्चुअली ये गलत लिख दिया इन्होंने, ये सिचुएशन 2 होना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन 2 होना चाहिए। सिचुएशन 2 के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा M1 मशीन जो है वो जो है रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है, वो रिप्लेस होना चाहिए। बाकी दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है, तो बस यही लिखना पड़ेगा। जो 3 नंबर आंसर है उसके लिए, सी नंबर जो आंसर है। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है, 6 salesmen are to be allocated to 6 sales region so that the cost of allocation of the job will be minimum करने बोला है, तो ठीक है बेटर है मिनिमम। हम लोग जो है इसमें मिनिमम ही होना चाहिए। मैक्सिमम होने से फिर से जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। हाईएस्ट एलिमेंट से लेस करना पड़ता है। ईच सेल्समैन इज केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब एट डिफरेंट कॉस्ट इन ईच रीजन। द कॉस्ट मैट्रिक्स, ये कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखा है कि सेल्समैन ABCDEF को अगर ये रीजन यानी 1 2 3 4 5 6 ये सारे रीजन में हम लोग अपॉइंट करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट क्या होगा। फाइंड द एलोकेशन टू गिव मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट मिल जाए ऐसा एलोकेशन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो मिनिमम क्वेश्चन है, मिनिमम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड चेक करेंगे। रो है कितना सारा, ABCDEF 6 रो है और यहाँ पर 1 से लेके 6 तक है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम लोग रो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। इलास्ट्रेशन 4, ठीक है। क्वेश्चन A B
F, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अच्छा, डिजिट्स लिख लेते हैं। 15 40 25 25 30 और 10। 35 5 60 20 70 और 25, ठीक है। अच्छा, 35 5 60 20 70 25, ठीक है। 0 45 10 0 45 10 0 45 10 35 40 30 35 40 और 30। चेक कर लेते हैं। 35 40 और 30। 25 20 65 25 20 65 25 20 65 10 5 40 10 5 और 40, लास्ट 3 है। 10 5 40 10 15 25 25 40 10 15 25 25 40 10 15 25 25 40 58 58 45 20 58 45 20 50। अच्छा, 58 नहीं है, 50 है, 40 के बाद 40 गलत हो जाता अभी, 50 है। अच्छा, 45 20 10 60 50 10 60 50 और 15। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं ABCDEF। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पर 0 है तो ये एज इट इज रह जाएगा। 15 35 0 25 10 और 45। यहाँ पर 5 है सबसे मिनिमम, तो ये हो गया 35 0 40 15 10 15। चेक कर लेते हैं एक बार। 30 यहाँ पर हो गया 15 35 0। अच्छा, यहाँ कुछ अच्छा, ठीक है। 15 35 0, मुझे लगा गलत किया मैंने। 15 35 0 25 10 45 35 0 40 15 10 और 15, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो ये हो गया 15 50 0, ये हो गया 55। अच्छा, ये हो गया 15, ये हो गया 0। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 10 है, यहाँ पर भी 10 है तो 15 10 25 15 10 25, ये हो गया 5, सॉरी ये 0, ये हो गया 15 और ये हो गया 50। अच्छा, ये 5 है तो 25 65 35 0 35 और ये हो गया 45। ये 10 है तो 0 15 20 30 40 और 5। चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। 15 35 0 25 10 45 35 0 40 15 10 15 15 50 0 55 15 0 15 10 25 0 15 50 और 25 65 35 0 35 45 0 15 20 30 45। अगर सारे कॉलम में 0 अवेलेबल है तो हमें नहीं, इसमें नहीं है तो इसके वजह से हमें फिर से कॉलम ऑपरेशंस करना पड़ेगा। ये बीच वाला नहीं है, बाकी सब में है तो ठीक है, कॉलम ऑपरेशन फिर से करेंगे। ABCDEF 1 2 3 4 5 6 15 35 15 15 25
15 35 15 15 25 और यहाँ पर हो गया 0। अच्छा 35 0 50 10 35 0 50 10 35 0 50 10 65 और 15 दिख रहा है यहाँ पर 65 और 15। अच्छा ये लास्ट में यहाँ पर 35 और 20 दिख रहा है 35 और 20 और ये है 0 40 0 25 0 40 0 25। अच्छा 25 15 55 25 15 25 15 55 00 30 55 00 30। अच्छा इसमें मिनिमम वाला ढूंढना पड़ेगा, इसमें मिनिमम 10 है। 0 0 5 5 25 0 0 5 5 25 5 5 25 0 0 5 5 25 और यहाँ पर 10 यानी कि 30 हो गया। अच्छा यहाँ पर 0 है 45 15 0 50 और लास्ट का दो 45 और 5 45 और 5 ये हो गया कॉलम ऑपरेशन। अच्छा कॉलम ऑपरेशन के बाद अब हम लोग करेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट, तो फिर से इसे रीराइट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 15 35 0 25 0 45 35 15 15 25 0 0 50 10 65 15 40 0 25 35 20 15 55 0 0 30 और 0 5 5 25 30 15 0 50 45 और 5। अच्छा अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट, तो हाईएस्ट 0 2 है, रो वाइज दो ठो, यहाँ एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर तो मैक्सिमम 2 है, कॉलम वाइज मैक्सिमम 2 है। ठीक है तो हम लोग 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा और अभी कॉलम वाइज चलते हैं तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तो नहीं हुआ, ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल हो गया। तो फिर से हमें इसको लिखना पड़ेगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनेगा तो पहले लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट है 5। ठीक है 5 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहा है। अब ये जो है 15 35 0 ये एज इट इज रहेगा 15 35 और 0 15 35 0 35 0 40 35 0 40। अच्छा इसके बाद 15 50 0 15 50 और 0 ये एज इट इज रहेगा। अच्छा ये माइनस हो जाएगा, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे अच्छा 5 है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, 5 है तो 15 माइनस 5 यानी कि 10 15 माइनस 5 10 माइनस 5 5 और 20 5 और ये हो गया 20। अच्छा इसके बाद ये वाला 20 60 30 20 60 30 0 15 20 0 15 20। अच्छा यहाँ पर 25 में 5 ऐड हो जाएगा 30 20 60 30 20 60। अच्छा फिर 0 0 35
अच्छा, 5th नंबर पे 005 10 30 30, 005 10 30 30 चेक कर लेते हैं बस। 005 10 30 30, 45 15 0, 45 15 0, ये कितना है, ये 50 है, 50 से 5 माइनस हो जाएगा तो 45 45 45 45 40 और 5। अब इसमें चेक करेंगे, 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, तो 2 जीरो। कॉलम वाइज कहीं ज्यादा तो नहीं था, 1 1 2 2 2, नहीं ठीक है, 2 ही जीरो है। अच्छा, तो ये रो वाइज मैंने 2 कैंसिल कर दिया, 2 जीरो वाला, ठीक है, रो वाइज 2 जीरो वाला कैंसिल कर दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी रो वाइज 2 जीरो दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। फिर कॉलम वाइज करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रो या कॉलम कोई भी एक कर सकते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, फिर से सेम सिचुएशन, 5 लाइंस हो गया, जबकि 1 2 3 4 5 6 हमें चाहिए था, तो फिर से इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स होगा। A B C D E F, 1 2 3 4 5 6। अभी सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट फिर से वही 5 ही दिख रहा है मुझे, तो लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर 15 हो जाएगा, 35 0, ये हो गया 35 0, और यहाँ पर 45 एज इट इज रहेगा। अच्छा, 5 यहाँ पर, 35 एज इट इज रहेगा, 0 एज इट इज रहेगा, 40 एज इट इज रहेगा, ये 25 हो जाएगा 0, और ये लास्ट वाला हो गया 15 15 50 0। ये अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, 5 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 65 हो गया। यहाँ पर 5 एज इट इज 0, 10 माइनस 5 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 15 0 5 40 15 55 25 0 25 35 0 15 20 40 30 और 5। फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करते हैं। 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, कॉलम वाइज 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, मैक्सिमम 2 ही जीरो कैंसिल हो सकता है, तो 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 लाइन तो हो गया, ये एक हो जाएगा 5, और ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका सोल्यूशन जो है अब कर सकते हैं, क्योंकि लाइन इक्वल टू कॉलम हो गया है, ठीक है। तो अभी लिखेंगे ABCDEF, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 5 6, डिजिट्स है 15 35 15 5, 15 35 15 5, 15 35 15 5, 15 0, 15 और 0, 35 0 50 0, 35 0 50 0, 35 0 50 0, 55 15, 55 और 15, 0 40 0 15 25 20, 0 40 0, 0 40 0 15 25, 0 40 0 15 25 20। फोर्थ नंबर पे है 35 25 65,
35, 25, 65, 0 0 40, 0 0 40। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे है 0 0 5 5 25 30, 0 0 5 5 25 30। और लास्ट सिक्स नंबर पे है 45 15 0 40, 45 15 0 40, और लास्ट का 2 है 35 और 5, 35 और 5। अब असाइन करेंगे तो सिंगल जीरो वाला रो यहाँ पर ये वाला है, तो कैंसिल आउट। अच्छा, इसके बाद ये वाला है सिंगल जीरो वाला रो, कैंसिल आउट, कुछ नहीं हुआ। चलो अब फिर से सिंगल जीरो वाला रो ढूंढेंगे, ये वाला, कैंसिल आउट। अच्छा, फिर से सिंगल जीरो वाला रो, ये वाला। अच्छा, फिर से सिंगल जीरो वाला रो, ये वाला, और ये बचा। ठीक है, तो असाइन हो जाएगा ए के लिए 3, बी के लिए 5, सी के लिए 6, डी के लिए 2, ई के लिए 4, और एफ के लिए 1। देखते हैं क्या आंसर ऐसा ही है। 326541, 326541, 326541। अच्छा, मेरा आंसर तो अलग आ रहा है, देखते हैं टोटल में सही आ रहा है कि नहीं। टोटल 55 आने से मतलब है हम लोगों का। तो यहाँ पर 3, ए का 3 मतलब, ए का 3 मतलब 0, ए का 3 मतलब हो गया 0, बी का 5, बी का 5, 1 2 3 4 5 मतलब 15, बी का 5 मतलब हो गया 15, सी का 6 है, सी का है 6 मतलब 10, डी का 2 20, ई का 4 है, एफ का 1 है, ई का 4 5, और ये 10, 5 और 10। तो ये हो जाएगा 5 5 5 10, 0 10 10 20, ये 15 और 5 30 40 50 60, 60 हो गया। नहीं, तब तो गलत हो गया लग रहा है आंसर। 60 तो नहीं होगा, 55 होगा, कुछ तो गलत हो गया। 0 5 10 देख लेते क्या क्या आया है। 0 5 10, हाँ मेरा भी 0 5 10, ये 3 तो है। 0 5 10 25 5 10, 25 5 10। तो चेक करते हैं, 15 और 5, ये हो गया 25, 25 और यहाँ पर हो गया 25, एक ज्यादा, 5 ज्यादा हो रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं। फिर यहाँ पर ए का 3, ए का अगर 3 हो रहा है मतलब 0, बी का 5, बी का 5 हो रहा है मतलब 15, सी का हो रहा है 6, सी का हो रहा है 6, 6 मतलब हो गया 10। अच्छा, डी का 2, 2 मतलब 20, ई का 4, 4 मतलब 5, एफ का 1, 1 मतलब 10। दो ठो 10, दो ठो 5, तो दो ठो 10, दो 5 होना चाहिए, कुछ तो गलती हो गया मेरा। ये 55 होगा, ये मेरा 60 आ गया आंसर। 0 का असाइनमेंट ठीक है, 0 का असाइनमेंट ठीक है। उसके बाद 10, दो ठो 10, एक 5 है, ठीक है, दो ठो 10 एक 5 है, दो 5 होगा, एक 25 होगा। मैम वो वाला तो 40 था ना, वो जो 45 15 0 उसके बाद तो 40 था ना वो। कौन सा वाला? ये वाला मैम, लास्ट में जो 0 है स्क्वायर किया हुआ, लास्ट कॉलम में जो। लास्ट कॉलम ये वाला? हाँ, ये 40 था ना पहले से।
पहले ये 45 15 0 45 15 0 उसके बाद 40 था, फिर 35 और 5। देखते हैं, तो गलती हुआ होगा। असाइनमेंट तो सही दिया है मैंने 3, एक आधा में चेंज हुआ है क्योंकि मैंने अलग किया। इसका एफ का 1 है तो ये 10, ए का 3 है 0, बी का इनका 2 आया है, मेरा बी का 5 आया है, ये वाला ही प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी सी का सही है, डी का एक्सचेंज होगा इसके साथ, तो ये मैंने अलग लाइन दिया इस वजह से हो रहा है। मिनिमम 55 होना चाहिए, कुछ तो एक गलती हुआ होगा। अच्छा 55। इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, नाउ सपोज द अबव टेबल गिव्स अर्निंग ऑफ सच सेल्समैन एट ईच रीजन, हाउ कैन यू फाइंड। ठीक है, ये तो करेंगे बाद में, बट यहाँ पर गलती क्या हुआ वही तो नहीं मिल रहा है, गलती क्या हो गया। ये तो मैंने मैट से चेक भी किया, यहाँ पर लेस करके 15 35 0 25 10 45 35 ये मैंने पूरा चेक किया हुआ है, मैट से इसको चेक किया। बट यहाँ पर एक डाउट है मुझे, 15 35 0 25 यहाँ इन्होंने मैट में 10 लिखा हुआ है, देख सकते हो, ये गलत है। मतलब यहाँ पर शायद कुछ वैल्यू चेंजेस होगा, इस वजह से चेंज हुआ है। ये जो है ना, ये वैल्यू चेंजेस होगा, इसी वजह से मतलब गलत हो रहा है। यहाँ पर देखो मैट में यहाँ 10 लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी नोट किया था एक बार, हम भूल गए बताना। ये देखो, ये 10 तो नहीं होगा ना किसी भी तरह से, ये वाला, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये वाला। ये देखो यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर जब रो ऑपरेशन हुआ ये 10, ये 10 या तो मैंने गलत लिखा है, फिर देखते हैं। 10 0 था तो ये 10 ही रहेगा। हाँ, लेकिन जब ये कॉलम ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, 10 है, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये वाला चीज। ये यहाँ तक तो मेरा सही आ रहा है, लेकिन जब ये मिनिमम यहाँ पर ये इसका जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला कॉलम छोड़ के बाकी सब एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि बाकी सब में जीरो अवेलेबल था, इसमें नहीं था। तो ये 10 मतलब ये, या तो इसका आंसर यहाँ पर 20 रखना चाहिए था इनको। अगर ये 20 होता है वैल्यू, ये 20 होता है तब जाके ये 10 रहेगा, शायद इसी वजह से जो है आंसर में डिफरेंस आ रहा है। वही 5 नंबर का मतलब 10 इस वजह से थोड़ा सा डिफर कर रहा है। तो अगर ये वाला 10 रह जाता है तो उस केस में मैक्सिमम जीरो जो है वो चेंज हो जाएगा, इसी वजह से जो है ना आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा है। वहां पर इनका मुझे देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब या तो ये सोल्यूशन इनको 20 मान के करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 10 जो है हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज 10 कैसे लिखेंगे, क्योंकि 10 तो इसमें मिनिमम है, 10 से माइनस करने से 0 0 5। मैम इसमें तो 0 मिनिमम है ना कॉलम में, ये कॉलम कॉलम, बोले रॉ में। हाँ रो में तो 0 मिनिमम था, उसमें तो एज इट इज ही है। देखो ये वाला जो हम लोगों ने किया और ये जो मैट में दिया हुआ है, तो मैट से इसको एक बार टैली करो, हम ये बताते हैं। ये देखो मैट में ये वाला पोर्शन हम लोग का सही हुआ है, देखो ये मैट के साथ पूरा पूरा टैली होता है। कहाँ पर हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ये देखो इसमें मिनिमम एलिमेंट 0 था, तो ये जैसा है बिल्कुल यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रखा है, यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट, यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट, यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट। बस इस रो के वजह से तो हमें फिर से रो ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि बाकी सब तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 0 है। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या था, 10, 10 माइनस 10 देखो 0 होना चाहिए था, फिर 10 तो माइनस 10। हाँ बोलो, ये वाला ये लोग पॉइंट। रॉ में कर दिया आई थिंक, ये वाला पॉइंट। नहीं ये गलत है, ठीक है, मतलब यहाँ पर या तो इसको 20 करना चाहिए इन्हें मेन क्वेश्चन में, तब होगा। 20 करने से ये 20 रहेगा, क्योंकि जब कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन होगा तो 0 माइनस 20 20 रहेगा, और जब रो ऑपरेशन होगा तो 10 माइनस 20 10 हो जाएगा। बाकी सब देखो ठीक है, यहाँ पर 10 माइनस 10 0,
15 माइनस करो 5 5, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है, बाकी सब सॉल्व करोगे एज इट इज रहेगा। और इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 मान लिया है, 10 माइनस 10 0, इस वजह से मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 0 के हिसाब से यहाँ पर कॉलम में ये देखो ये लाइन लगा दिया। इस वजह से मेरा इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स का आंसर जो है वो अलग आ जा रहा है। तो इसको एक काम करना पड़ेगा, हम लोग इसको एक क्या कर सकते हैं, इसको एक बार हम चेक करेंगे कि इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ बताया कि नहीं, कि कैसे सॉल्व करना है, तो पता चल जाएगा। या फिर हम खुद यहाँ पर 20 लगा के देखेंगे ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 20 लगा के क्वेश्चन को करना है कि नहीं करना है। आई थिंक 20 लगा के करने से मुझे लग रहा है हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, दैट इज 55 आंसर आ जाएगा। वही 5 का ही हेर फेर हो रहा है, यहाँ पर ही देखो 10। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे ही हम लोग इसको 20 करेंगे, ये मेन क्वेश्चन में इसको 20 करेंगे, तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये 0 के जगह यहाँ पर 10 रहेगा। अगर 10 रहेगा तो जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 2 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 0 होगा। तो कैंसिल आउट जैसे ही अलग होगा, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। और अगर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स चेंज होगा तो इसमें एलोकेशन चेंज होकर ये चेंज हो जाएगा। पूरा गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का आंसर सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने गलत कर रखा है, तो ये या तो सोल्यूशन में मतलब कुछ तो इन लोग को एक चेंज करना पड़ेगा, मतलब मैथ में गलत है, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद का क्या हम बता देते हैं, ये एक बार करके देख सकते हो घर पे, कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर अर्निंग ऑफ ईच सेल्समैन एट ईच रीजन बता रहा है, ये यहाँ पर जैसे ये पहले बोला था कि कॉस्ट बता रहा है कि एक एक लोगों को एलोकेट करने का खर्चा कितना होगा ये सब रीजन में, कॉस्ट। अब बोल रहा है कि अर्निंग, तो अर्निंग हमेशा मैक्सिमम होता है, तो जैसे ही अर्निंग होगा तो ये मैक्सिमम प्रॉब्लम बन जाएगा, तो इसे हमें मिनिमम प्रॉब्लम में ट्रांसफर करना पड़ेगा और हमें रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा उससे सारे एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो हाईएस्ट एलिमेंट, अच्छा हम ना एक बार यहाँ पर चेक भी करते, रुको एक सेकेंड, क्या मैंने इसको इस तरह से किया हुआ है, 20 35, यहाँ पर 20 40, अच्छा नहीं, मैंने ये सेकंड वाला पॉइंट ही किया है तो नहीं होगा, ठीक है, ये मुझे देखना ही पड़ेगा। तो जो भी हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव मैट्रिक्स बना के उसके बाद रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन जैसे होता है वैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इसमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि नहीं मुझे एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन हम क्वेश्चन बता दे रहे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, थर्ड पॉइंट में, देयर आर रेस्ट्रिक्शन फॉर कॉमर्शियल रीजन दैट ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 5 and E cannot be posted to region 2. Write the cost matrix suitable after imposing the restriction. ठीक है, ये हम बता देंगे कैसे होगा। और इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद ये वाला, जस्ट ये वाला बचा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करके देख सकते हो, ये खुद भी कर पाओगे। ये वाला 4 जॉब्स दिया हुआ है और यहाँ पर 4 मशीन है, कैसे मशीन्स को एलोकेट करना पड़ेगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ये इजीली कर सकते हो। ये वाला जो है, ये 2 ही बच रहा है जिसमें से वो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है उस पे, या तो कुछ चेंज होगा या हो सकता है मुझे सोल्यूशन तो मुझे गलत दिख रहा है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको सही करना पड़ेगा जाके आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये 2 हम होमवर्क दे रहे हैं, ये 2 करके देख सकते हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।